नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम छपरौली में मौजूद हैं और आज यहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी यहां पर आए थे और विशेष कार्यक्रम यह था कि स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर यहां पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसके अलावा सरकार के द्वारा 351 करोड़ की 281 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। यहां की जो स्थानीय जनता है, लोग यहां पर काफी उम्मीदें लेकर के आए थे। ऐसा मैं देख रहा था कि कुछ लोग पोस्टर्स लेकर के आए अपने हाथ में, उसमें लिखा हुआ था गन्ने का भाव, और गन्ने का भाव जो कि पेराई सत्र शुरू होकर के खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि उसका दाम कितना मिलेगा। लोगों में देखिए एक रोष दिखाई दे रहा था, भारी यहां पर भीड़ जुटी। हमने देखा कि एक भी कुर्सी खाली नहीं थी और लोग डटकर खड़े हुए थे सुनने के लिए कि क्या आज कहा जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा और क्या कहा जाएगा जयंत चौधरी के द्वारा। राष्ट्रीय लोकदल का यह गढ़ है छपरौली, और यहां पर देखिए हमारे साथ जो लोग यहां के स्थानीय मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में ये कैसे विचार रखते हैं। ताऊ जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है? रणवीर सिंह। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, कैसा रहा कार्यक्रम? हमें तो अच्छा लगा नहीं, हम तो गन्ने के भाव के लिए आए थे और गन्ना पेमेंट के लिए आए थे। ना तो मलकपुर मिल हमारा पेमेंट करता, ना हमें गन्ना भाव मिला। हाँ। और हम तो बहुत दुखी है, इस बात से निराशा है। निराशा? हाँ, हमें इस प्रोग्राम से निराशा हुई। आपका नाम क्या है जी? राजपाल सिंह। तो मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे कि 1998 से लेकर के 2017 तक जो जितनी भी सरकारें रही, जो उन्होंने गन्ना मूल्य दिया उससे कितना उन्होंने फालतू बताया कि हमने ज्यादा दे दिया है। हाँ, ज्यादा दे दिया उसने बताया। हाँ। यहाँ हमारा तो मिला ही नहीं, पिछले सत्र का भी नहीं पेमेंट हुआ। नया सत्र जो है खत्म होने को जा रहा है, पिछले सत्र का भी पेमेंट पूरा नहीं हुआ और अगला सत्र जो है ये पूरा का पूरा पड़ा है। तो मुख्यमंत्री तो कह दो कि सबकी जेबों में 15-15 लाख रुपए भेज दिए। भेज दिए क्या? हाँ, झूठ बोलते हैं। और क्या रह गया? आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? विनोद है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? हम तो इसी बनवाए थे, कुछ भाव बढ़ा देंगे मंत्री जी, योगी जी बढ़ा कुछ नहीं। तो निराशा याद लगी भाई। इसी को लेकर आए थे सभी। हाँ। सभी। उससे पहले भी मैंने देखा कि जब जयंत चौधरी यहाँ पर आए थे छपरौली में, तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि भाई क्या कुछ होगा भाव का, तो कहा कि विचाराधीन है। लेकिन आज लोग काफी, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि उम्मीद लेकर के आए थे कि मुख्यमंत्री अगर आए हैं साथ में तो भाई कुछ ना कुछ होगा। पूरी उम्मीद के लेकर आए थे भाई। होने जा रहा विचाराधीन कदलो चलेगा यो है। अरे ऐसी खुशी में आए थे, आज राज्य कर देगा, आज भी नाराज ही रहेगी। हाँ जी, ये महात्मा ही लिख दिया। हम तो सोचते गन्ने का भाव देगा जाएगा, पर महात्मा ही पाया खाली। लेवा देवा नहीं, ले देता कुछ नहीं। कम से कम किसानों को भाव तो चाह। पूरा सीजन खत्म हो गया, फैक्ट्री बंद होने पे आएगी ना। पुराने ना नए कुछ भी नहीं। पुराने तो दे नहीं रहा, नवे लेने सोच रहा। नवे साल का पुराने पीछे देगा तो मैं हुई भी गए भाव ना बढ़ेगा पा। अभी उम्मीद है कुछ हो सकता है। यही बांध पिछले रहेगा जी। जी, आपका नाम क्या है? मेरा पिंटू जितेंद्र। क्या कहेंगे? आज सारी उम्मीद पर पानी फेर गए। तो खुशी तो यह है कि जिनने मील लगवाए थे वो उसके तो आज मूर्ति का वो तो खुशी उसकी, तो उनने तो अपना काम करया, पर भाई यू पानी फेर गया कहते। ये तो वहाँ तो नुआरा, यहाँ वालों को डुबा गया। वहाँ तो मन रहा नुआना ना लो खूब। अरे ना तो नहीं, ना तो जमुना तो मेरी बराबर में चले, सरस्वती की हम 12 पर नावे पर करे कि भाई हमारा तो पेस्टिसाइड ने सारी चीजों ने मैले भागी डबको लगाते, पता नहीं कौन बताया गया इसे। वहाँ हमने इतना पेमेंट दे दिया। अरे हमने मील को अंडा दिया 80 का 90 का पैदा करके जी भी तो दिया ना। मील को देते कहाँ देते देता, पता नहीं कौन ही ना ISI पढ़ावे। अब भाई दे क्या मामला बता रहे थे? 98 से लेकर के 2017 तक जो सरकारें रही, झूठ बोल रहा कतई। एक बात बताओ, जाम गन्ना 4000 कुंटल पैदा करे थे, हम 8 करने लगे मेहनत करके, उसी का तो दिया इसने। अगू दे दे जब मील में गेरन ना जाते, बढ़ा के तो नहीं दिया। बढ़ा के तो बताओ 7 साल में के बढ़ा, इससे तो बढ़िया मायावती बढ़ाएगी और बढ़ाएगी, सारे काम कर गए।
पर इसने भाई उन्हीं तो पानी फेर गया। आज हमें उम्मीद थी मगर जीत सिंह के उस पर तो दे ही देगा किसान उसके उस पर बस दे गया नहीं हो, ये तो और बताया गया। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सुरेश पाल सिंह है, मैं यो अटमन से हूँ जी। हमारी जो उम्मीद थी आज ये थी, गन्ना किसानों की मांग जो थी अब 400 पार का भाव होगा। और हमारा जो मेन मिल पड़ता है यहाँ पे, वैसे तो मलकपुर है, मेन जो है हमारा मलकपुर है। डिफॉल्टर तो लोग बताते हैं वही है। हाँ, सबसे डिफॉल्टर मिल है, सबसे जो है अव्यवस्था उसी में है। और उसके गन्ने का भाव जो है वो बढ़ने की उम्मीद थी, जबकि गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने भी ये कहा था कि जब अब की बार लखनऊ कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें हम गन्ने का भाव 400 पार कराएंगे। और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी ने, जो हमारे माननीय और सम्माननीय हैं, हमारे जो जाटों के एकमात्र नेता हैं, वैसे तो 36 बिरादरी के करते हैं लोग बाग, इस बात की धारणा को मानते हैं, पर उन्होंने भी ये कहा था कि अब की बार 400 पार का भाव होगा, परंतु गन्ने का भाव वो का वही है। तो चुनाव से पहले कहा था कि भाई अगर 400 पार सीटें हो जाएंगी तो गन्ने का भाव भी 400 पार होगा। सीटें 400 पार नहीं हुई तो क्या गन्ने का भाव भी 400 पार नहीं होगा? नहीं, ये वो अलग बात है। गवर्नमेंट आई, लोगों ने वोट दी, सत्ता में सरकार आई, गठबंधन की सरकार आई, सत्ता में सरकार आई, आने के बावजूद जो है उनको अपनी घोषणा में सहभागी हैं जयंत चौधरी, बड़ी डंका पीटते हैं, कहते हैं कि भाई कौशल विकास मंत्रालय हमें मिला हुआ है, सरकार इतने काम कर रही है। ये काम कर रही है सरकार? देखो जी, मेन जो क्षेत्र के लोगों की समस्या है वो है गन्ने के भाव की समस्या, गन्ने का और भुगतान की, पेमेंट भुगतान की। देखो हमारा मानना है कि जब हमने किसानों ने अपनी मेहनत से गन्ना जो है मिल में दिया और मिल ने हमें भुगतान कर दिया, उसमें सरकार का क्या रोल रह गया? सरकार ने उसमें हमें क्या दे दिया? सरकार हमें कोई बोनस देती 10 रुपए क्विंटल, 20 रुपए क्विंटल, 30 रुपए क्विंटल, तो हम मानते कि सरकार ने हमें कुछ दिया। वो तो हमारी मेहनत का है, साल भर में हमारी फसल खराब हो जाती है, कोई मुआवजा नहीं देते, किसान को लूटने का काम कर रहे हैं। हमें पहले पेस्टिसाइड पे सोसाइटी से छूट मिली थी, वो अभी सरकार ने बंद कर दी। हमें सोसाइटी से एरो टीलर जनरे वो तड़ंगा मिला था, वो भी सरकार ने बंद कर दी। बताओ फिर क्या वो करे सब? कैसा भविष्य देख रहे हैं अब आप? ये तो डबल इंजन की सरकार का डंका पीट रहे हैं। और सहज उकर हम भुगते, दिल्ली वाले भुगत लेंगे, एक न्यारी चाह वो किसी की, वो एक का भाई एक है, एक गया तो हमारा कर्ज माफ कर दिया था हमने, जो हमें इंटरेस्ट मिलना था अगले से ना, यू आया आगे कोई आवा, किसान को तो लड़ाई लड़नी। आइए आइए इधर आइए, ये देखिए, ये जो मैं कह रहा था कि ये सीधा कीजिए, से सीधा कीजिए। हाँ। आज हमें गन्ना भाव बढ़ने की उम्मीद थी, आज आखिरी उम्मीद थी, अभी पूरी नहीं हुई हमारी। इसी के लिए हम आए थे आज यहाँ पे कि मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे गन्ने के भाव के बारे में, वो आज की नहीं उन्होंने। अब हम इनकी उसमें भी नहीं आएंगे, सभा में भी। आज आखिरी उम्मीद थी गन्ना भाव बढ़ने की, आज आखिरी उम्मीद थी। ये तो हम भी उम्मीद लगा रहे थे, कल से मैंने भी वीडियो बनाई थी कि भाई योगी और जयंत एक साथ मंच साझा करेंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ किसानों के लिए करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर आए, भीड़ हमने देखी, भारी भीड़ हमने देखी, लेकिन ये गन्ने का भाव ना इस पर कोई जिक्र हुआ और ना एक भी शब्द किसी नेता के मुंह से इसके बारे में निकला। आज हम निराश होकर जा रहे हैं यहाँ से। अब इनके योगी की सभा में नहीं जाएंगे हम, जो गन्ने का भाव नहीं बढ़ा। युवा है आप, क्या नाम आपका? जी अरशद। यहीं छपरौली में रहते हैं? सबका गांव है जी। सबका। क्या उम्मीद लेकर के आए थे? गन्ने के रेट के ऊपर ही आए थे जी हम तो। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला जी, गंडे काटने जी चोहरा तो। हाँ जी, अजी भैया आपका नाम क्या है? सुधीर उज्जवल। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? हम तो ये कहना चाह जी, मुख्यमंत्री आदेश कर रहे थे, अपने भाषण दे रहे थे, हमें बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन जो गन्ना गिर रहे उसी के बारे में बता रहे, इतना पेमेंट कर दिया, इतना कर दिया। देखा होगा अपने सभा में मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे, किसान खड़े होकर चल दिए, क्या लगे इसके द्वारा कुछ नहीं, मोदी और अमित शाह करेंगे, यू कुछ नहीं ले रहा। बात एंड में ये आ गई किसानों के मुंह पे, इसके पास कुछ नहीं तो नू है अपना घूम जा, रैली करू जा, और बातों ने तय करना, इनके बस की कुछ नहीं। बस ये कब तक उम्मीदें हैं, अब कुछ हो सकता है कि नहीं? उम्मीद तो खत्म हो ली जी, इनके बस की कुछ है नहीं।
टिकैत धरना दुआ होगा जी, बा बढ़ेगा, इसके बस की कुछ है भी नहीं। अब तो टिकैत साहब भी बचते दिखाई देते हैं। पहले राष्ट्रीय लोकदल जब विपक्ष में थी तो धरना हम देखते थे, और कहीं ना कहीं धरने होते रहते थे। अब कहाँ हो रहे धरने? ये लोकदल जाली ना, इसमें सोचा था हो जाएगा, मिलजुल का हो जाएगा कार्य, लेकिन वो सबकी नजर उसके सामने आ गया। होने वाला कुछ नहीं है, ना इनके बस की कुछ है। ये तनु है अपना पीट रहे, ढोल डपड़ी कर रहे कार्य, पर बाबा के बस की कुछ है नहीं। हाँ जी ताऊ जी, आपका नाम क्या है? कुछ कहेंगे? मुसलमान को भी ठाक गिर। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओमपाल सिंह है जी। ओमपाल जी, क्या उम्मीद लेकर के आए थे, क्या हुआ? अच्छा, योगीनाथ आए थे मुख्यमंत्री जो, और वो मोदी जी आए थे। ठीक कर दिया काम? अच्छा, कहाँ मोदी जी आए थे, जैन जी आए थे और योगी जी आए थे? योगी आए थे दोनों। और अच्छा काम रहा, काम निपटाना ये तो सहज आराम से, और सरकार को बढ़ावा देने की उम्मीद है। 5 साल हो रहे हैं इसके, काफी बाद होगा, जैसा कुछ होगा फिर देखेंगे। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।